सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पसंद आए थे। मैं चाहती थी कि मेरे घर जो भी बहू आए उसे पारंपरिक लोकगीत गाने का हुनर आता हो। फिर मैंने अपनी तरफ से छानबीन की और पता चला कि वो लड़की मेरे ही एक दूर के रिश्तेदार की पहचान वाली है। फिर क्या था, मैंने बिना देर किए बात आगे बढ़ाई और रिश्ता पक्का कर लिया। सच बात तो ये है कि शुरुआत में हमें थोड़ी झिझक जरूर हुई थी कि बहू अनपढ़ है तो समाज वाले क्या कहेंगे, लेकिन आज जो कुछ भी इस रस्म में हुआ है उससे हमारी आंखें पूरी तरह खुल गई है। हमने अनपढ़ बहू लाकर कोई गलती नहीं की, बल्कि गलती तब हुई जब हमने ये पढ़ी लिखी बहू अपने घर के लिए पसंद की। पुष्पा की ये बात सुनते ही हॉल में बैठी सभी औरतें आपस में फुसफुसाने लगती हैं। तभी रागनी कमला से, अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से अपनी इस अनपढ़ बहू को हारमोनियम थमा और कहो कि कोई बढ़िया सा लोकगीत सुनाए। रागनी के ऐसा कहते ही आरती ने ढोलक संभाल ली, सविता ने मंजीरा उठा लिया और बाकी औरतों ने भी एक इंस्ट्रूमेंट ले लिए। अनपढ़ बहू काजल ने मुस्कुराते हुए हारमोनियम अपने आगे रख लिया, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी बहू अनन्या अपना नाक का घूंघट खींचकर चुपचाप एक कोने में बैठ गई। काजल ने अपनी सुरीली आवाज में पारंपरिक लोकगीत गाना शुरू कर दिया। बन्ना रे बागों में झूला डाल्या, मारी बनी ने झूला डाल्या, गाना गेम गजरा। काजल की सुरीली आवाज और उसके सुरों की पक्केपन को देखकर हॉल में बैठी सभी महिलाएं मंत्रमुग्ध हो गईं और उसकी तारीफ के पुल बांधने लगीं। वाह बहू, सच कहती हूँ तुम्हारी अनपढ़ बहू में तो कला कूट कूट कर भरी है, इसे कहते हैं असली संस्कार। गीत गाते गाते कुछ ही देर में काजल का गला सूखने लगता है, लेकिन तब भी वो गाना गाना चालू रखती है। उधर दूसरी तरफ अनन्या को प्यास लगती है, तो वो अपने बगल में रखी हुई पानी की बोतल उठाती है और पानी पीने के लिए बोतल खोलकर मुंह से लगाती है। तभी उसका घूंघट पीछे सरक जाता है, जिसे देखकर आरती सभी लोगों से, अरे वाह, क्या समझ है। अगर पढ़ाई लिखाई करके इंसान अपने रीति रिवाजों और परंपराओं से ही कोसों दूर भागने लगे तो ऐसी शिक्षा से अच्छा तो अनपढ़ रहना ही 100 गुना बेहतर है। सही कह रही हो बहन। एक तरफ ये अनपढ़ बहू काजल है जो इतनी देर से लोकगीत गा रही है लेकिन उसका घूंघट ऊपर नहीं हुआ, और दूसरी तरफ ये पढ़ी लिखी बहू अनन्या जिससे 2 घंटे मुंह दिखाई की रस्म में घूंघट डालना भी इतना भारी काम लग रहा है कि बार बार अपना घूंघट ही हटा दे रही है। सभी औरतें आपस में बातें करती हैं और थोड़ी देर बाद मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो जाती है। सभी औरतें अपने अपने घर की तरफ लौट जाती हैं। वापस लौटते समय करुणा सभी से, वैसे दोनों बहुओं में काफी अंतर है, लेकिन हमें क्या करना, उनके घर का मामला है, वही लोग निपटे। हम तो मुंह दिखाई की रस्म करने आए थे और मुंह दिखाई की रस्म करके जा रहे हैं, आगे वो लोग जाने और उनका काम। मेहमानों के जाने के बाद घर के पुरुष सदस्य हॉल में आ जाते हैं। पूरा परिवार अब आमने सामने था और माहौल में तनाव साफ झलक रहा था। तभी कमला गुस्सा होते हुए, बहू